हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको अपने पार्टनर को एक मौका देना चाहिए रिलेशनशिप में या मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि क्या रिलेशनशिप में रहें कि निकलें, तो इस रीडिंग में यही आपको बताया जाएगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो सबसे पहले मिथुन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, उनकी फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज निकालूंगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या सही है और आगे होगा क्या आपके रिलेशनशिप में। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है रिलेशनशिप को लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। मैं ये दोनों कार्ड्स इकट्ठे निकल गए इसलिए मैंने ले लिया, अदरवाइज मैं ऐसे लेती नहीं हूँ। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि के लिए। हेरोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। और एकल से भी ले लूँ मिथुन राशि, फिर मैं आपको बताती हूँ। कार्मिक लेसन, सॉरी कार्मिक पार्टनर, बाउंड, मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, गाइड, सॉलिट्यूड। मिथुन राशि अभी जो आपकी फीलिंग्स चल रही है ना रिलेशनशिप को लेकर, एक सोच आपकी ज़्यादा चल रही है, एक गहरी सोच में आप ज़्यादा रह रहे हैं। और गहरी सोच में आप यही चीज़ को लेकर हैं कि आप लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं। आप इस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं कि अब आपको आगे करना क्या है, अब आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या आपको इस रिलेशनशिप में अब रहना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, पार्टनर का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर आप ऐसा सा सोच रहे हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। एक प्लानिंग सी आपकी इस तरीके से चल रही है। होता ना इंसान के दिमाग में कई बार, यार रुक जाएं, अभी वेट करें, या फिर जो चल रहा अभी चलने दे, बाद में कुछ करेंगे या निकले अभी यहाँ से। तो एक गहरी सोच में फ्यूचर को लेकर एक प्लानिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं कि अब फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होकर सोच रहे हैं कि आपके लिए एक्चुअल में सही फैसला होना क्या चाहिए। एक्साइटमेंट आपका उतना नहीं दिख रहा, उतने एक्साइटमेंट में आप नहीं आ रहे, उतने जोश में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान ने कोई डिसीजन चॉइस लेनी होती है ना, तो वो एक्साइटमेंट के साथ नहीं सोचता, वो अकेले बैठ के गहरी सोच के साथ सोचता है। पिछला जो भी वक्त आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया, अच्छा टाइम रहा या बुरा टाइम रहा, उसकी एक ना कैलकुलेशन सी आप अपने दिमाग में कर रहे हैं। वो कैलकुलेशन के बेसिस पे आप ये सोच रहे हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए। कार्मिक पार्टनर का यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये आपके कार्मिक पार्टनर है, पिछले जन्मों का कोई नाता होगा, इसलिए आपको आपके पार्टनर मिले हैं। शायद आप पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने पार्टनर को एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बाउंड का भी साथ में कार्ड आया, ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि एक एडिक्शन बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं। आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं। भले ही आप सोच ज़रूर रहे हैं लॉन्ग टर्म को लेकर, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना अपने पार्टनर की आदत सी हो गई है। आप के दिमाग से वो निकल नहीं पाते हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। थोड़ा-सा कुछ मिथुन राशि वालों का ये भी रहेगा कि भी आप फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ में महसूस कर रही है। लेकिन बाउंड का मतलब होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि उनसे अलग होना आपको थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। ये कार्ड बोलते हैं कि इमोशनल सेंटिमेंटल भी साथ के साथ आप हो रही है। ये मैं आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ कि आप ऐसा सोच रहे हैं या फिर इस तरीके की एनर्जीज आपकी रह रही हैं। आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, या फिर अपने पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। लेकिन साथ के साथ आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। एक अकेलेपन वाली फीलिंग भी आपको आ रही है, एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। रिजेक्शन का मतलब होता है कि जैसे पार्टनर ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया या उन्होंने आपको अवॉइड किया, तो इस तरीके की चीज़ें भी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, अपने पार्टनर से कनेक्ट करना चाहते हैं कि प्यार है आपके मन में। लेकिन आपको लग रहा है कि अब थोड़ा-सा ना प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर का देखिए गाइड का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड है, तो आपके पार्टनर अपने किसी घर वाले से, फैमिली मेंबर से किसी तरीके की एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं। उनका कोई फैमिली मेंबर या घर के जो बड़े लोग होते हैं उनसे एडवाइस ले रहे हैं,
या फिर वो अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, दिल की आवाज़ को ज़्यादा फॉलो कर रही है। देखिए, ये गाइड का मतलब होता है कि उनको कोई इंसान गाइड कर रहा है। अब कोई भी हो सकता है इंसान, उनका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई बाहरी इंसान भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसको आपके पार्टनर ज़्यादा मानते हैं, कोई गुरु टाइप का इंसान भी हो सकता है कि वो किसी तरीके की एडवाइस दे रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर भी हो सकता है। और मैरिज को लेकर आपके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं, शादी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के हिसाब से, घर वालों के हिसाब से। मतलब वो मैरिज के बारे में उनके दिमाग में कुछ सोच तो चल रही है, लेकिन वो थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं। एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ अभी नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो जो कह रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, उसके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए, या फिर उनकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में है। एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, देखिए मिथुन राशि, आपके पार्टनर। बट आपके पार्टनर का ये कार्ड आया कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। देखिए, अगर दूरी आई है, डिस्टेंस आया है, आप लोग अलग अलग हुए हैं, तो आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो आपके पार्टनर फिर से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि बात करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में अगर किसी भी तरीके से थोड़ी सी या फिर ज़्यादा दूरी आई है, तो आपके पार्टनर उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में फिर से बातचीत हो, फिर से चीज़ें सही हों, और उसी कारण से वो शायद किसी से एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए सही क्या है, उनके लिए गलत क्या है। ये है मिथुन राशि आप दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए। आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, वेट करनी चाहिए, या मूव ऑन करना चाहिए, और आगे होगा क्या मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, तो आगे होगा क्या, और मिथुन राशि के लिए एडवाइस क्या है, उनके लिए क्या सही रहेगा आगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। वाइब्रेशन, कम्युनिकेशन, एक्शन। मैं एक कार्ड और लूंगी 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को कंफर्म करने के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि, आपकी जो रीडिंग में चीजें नजर आ रही है ना, आपका रिलेशनशिप आगे जाकर ना स्लो रहता हुआ मुझे ज्यादा दिख रहा है। एक एक्साइटमेंट यहाँ पे नहीं रहेगा आप दोनों के बीच में, एक जोश नहीं रहेगा। आप लोग बात भले ही कर रहे हो, मैं ये रीडिंग ये नहीं बना रही हूँ कि आप लोगों में नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हुआ हुआ है, ये वो रीडिंग नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग बनाई है। चाहे आप लोगों की बात हो रही है, मतलब कई लोग बात कर रहे होंगे, चाहे नहीं भी हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में आपको आगे क्या करना चाहिए मिथुन राशि इस रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें चल रही है, क्या आपको अपने पार्टनर को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि एक फिक्र, एक चिंता, एक टेंशन, स्ट्रेस ही इस रिलेशनशिप में बना रहेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आगे होगा क्या आप दोनों में। मुझे यहाँ पे एक फिक्र, चिंता रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, या आपके पार्टनर ले रहे हैं। जैसे होता है ना, माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। एक आपको ऐसे लगेगा कि रिलेशनशिप में तो है, बात भी हो रही है, चाहे जिन लोगों की नहीं हो रही है उनके लिए भी, और जिनकी हो रही है उनके लिए भी। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड ही नहीं मेंटेन हो रहा। होता है रिलेशनशिप में इंसान का क्यों होता है, जब शांति मिले, बात करके अच्छा लगे। जब दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, टेंशनें ही चलती रहेंगी, फालतू की सोच ही चलती रहेगी, नेगेटिव सोच चलती रहेगी, फिर वो रिलेशनशिप में सुकून थोड़ी होता है। तो वैसी सी चीज़ें आप दोनों के बीच में, या फिर मिथुन राशि आप ज़्यादा ऐसा महसूस करेंगे। एक फिक्र, चिंता किसी चीज़ की खाती ही रहेगी, सताती ही रहेगी, आप सोचते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ना फालतू चलता ही रहेगा। कई बार होता है कोई लॉजिक वाली चीज़ चल रही होगी, कई बार बिना लॉजिक वाली चीज़ें चलती होंगी, और एक एक्साइटमेंट की कमी रहेगी, एक जोश की भी कमी रहेगी। देखिए, कम्युनिकेशन का अगर ये ज़रूर बोलते हैं कि कम्युनिकेशन आप दोनों में भले ही हो रहा है या आगे जाकर होगा भी, लेकिन वो बातचीत, वो कम्युनिकेशन उतना हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी आप लोगों को नहीं महसूस कराएगी।
तो आपके लिए एडवाइस यही दिख रही है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक्शन का कार्ड आया है, ये कार्ड बोलता है कि आपको एक्शन लेना है, आपको फाइनल एक डिसीजन लेना है। एक्शन लेने का मतलब कि अब जो भी आप सोच रहे हैं ना, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया, उसको करने का वक्त आ गया। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप लोग आगे जाके स्टक रह सकते हैं, चीज़ें स्टक हो सकती हैं। क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा मिथुन राशि आप दोनों, अगर आप कोशिश करते हैं ना, जैसे कि मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आप मूव ऑन करें, तो आप मूव ऑन कर नहीं पाएंगे। आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं, या आपके पार्टनर स्टक हो रहे हैं, या ये रिलेशनशिप स्टक हो रहा है। तो एडवाइस यही है कि अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो भी आपको सही लग रहा है ना इस रिलेशनशिप के लिए, उसका एक फाइनल फैसला लेकर आगे बढ़ें। अगर फैसला नहीं लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को नहीं डील करेंगे, तो फिर इस रिलेशनशिप में चीज़ें स्टक रहेंगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको इस रिलेशनशिप में ना अटक कर नहीं रहना चाहिए। अगर आपको खुशियाँ मिल रही है, बहुत आप एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, तो फिर रहें। अगर आपको टेंशन ही रहती है, स्ट्रेस ही रहता है, फालतू की सोच दिमाग में चलती रहती है, खुश नहीं रहते हैं अंदर से, फिर इस रिलेशनशिप में आपको मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान की थोड़ी हेल्थ भी खराब हो सकती है इस रिलेशनशिप में, या तो आपकी हेल्थ या आपके पार्टनर की हेल्थ। किसी की भी हेल्थ इश्यूज आप दोनों में छोटे मोटे लेवल पे रह सकते हैं, या घर परिवार में किसी के रह सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है इस रिलेशनशिप में उतनी स्पीड ना आए। अगर कई बार होता है ना कि घर में कोई थोड़ा सा बीमार है, आप दोनों में से कोई एक इंसान उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप अफेक्ट करता है कि बात कम होती है। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान की हेल्थ के ऊपर अफेक्ट हो सकता है, तो ये चीज़ें मत करें। तो मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग यही आया कि आपको थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, कम बात करने की ज़रूरत है। एकदम से मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने बोला और आपने शुरू कर दिया, कल से मूव ऑन कर दिया, छोड़ दिया, आगे बढ़े। मूव ऑन करने का मतलब होता है कि थोड़ी-थोड़ी दूरी बनाना शुरू करें। जो एक अटैचमेंट इतनी ज़्यादा महसूस कर रहे हो ना, वो अटैचमेंट धीरे-धीरे कम करनी शुरू करें। जो एक लगाव महसूस कर रहे हो, उस लगाव को थोड़ा-थोड़ा कम करना शुरू करें। जो एक उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा के बैठ गए हो, एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ गए हो, वो उम्मीदें कम करें, एक्सपेक्टेशंस कम करें। सिर्फ़ इसी को ही बोलते हैं कि डिस्टेंस करना, मूव ऑन करना, ये मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लॉक कर दिया, ब्रेकअप कर दिया और चलो जी कल से बात बंद, ऐसे नहीं होता। आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि धीरे-धीरे इसमें से निकलने की कोशिश करें। आपके लिए आपका सुकून और पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे वो हैप्पीनेस, वो खुशी नहीं दिख रही है मिथुन राशि आपके रिलेशनशिप में, कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हम तो इतने सालों से हैं, हम नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपको अपने मतलब की चीज़ें मिल रही हैं, आपको बहुत अंदर से एक मतलब शांति मिल रही है रिलेशनशिप में रह के, खुशी मिल रही है, और आपको लग रहा है कि बस ये मेरे पार्टनर मेरे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, और ये आपकी पार्टनर आपकी हर तरफ से केयर करते हैं, या आप अपने पार्टनर की हर तरफ से केयर करते हैं, और आपको जो आप चाहते हैं वो चीज़ें मिल रही हैं, फिर तो आप रहे। फिर ये रीडिंग भी आपके साथ मैच नहीं है, मतलब फिर ये इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू मत करें। अगर आपके साथ ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं हो रही हैं, कि एक एक्साइटमेंट कम आ रहा है और किसी एक इंसान का इंटरेस्ट कम हो रहा है इस रिलेशनशिप में, तो एक फाइनल डिसीजन ले। एक्शन का मतलब होता है कि भी स्टक ना रहे, या तो मूव ऑन कर जाए, या फिर अपनी जो भी दिल की बातें हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं, खुल के सामने वाले पार्टनर से बोल दें। अटके हुए ना रहें, अपनी शांति के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और थोड़ा-सा कोशिश यही करें कि डिस्टेंस ही रखने की कोशिश करें पार्टनर से। डिस्टेंस का मतलब कि कम बात करें, अटैचमेंट ना रखें, उम्मीदें ज़्यादा ना रखें, अपने सुकून और पीस ऑफ माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और अगर आप इस तरीके के एक्शंस लेंगे, अपने आप को स्ट्रांगली डील करेंगे, तो फिर आपकी लाइफ में भी एक सुकून आएगा। अगर आप अपने आप को स्टक ही महसूस करेंगे कि नहीं शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब सब कुछ सही हो जाएगा, वो फिर सही नहीं होगा, फिर यही कुछ चलता रहेगा जो मैंने अभी आपको बताई है। क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक एक्साइटमेंट नहीं है, एक जोश नहीं है। आप दोनों में से किसी एक इंसान का थोड़ा इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में कम हो रहा है और उदास रहते हुए दिख रहे हो। तो इस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हो तो फिर रह लो। अगर खुशी चाहते हो तो फिर अपने आप को पॉजिटिव करो और धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू करो। तो मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़ना ही बेटर रहेगा। ज़्यादा स्टक ना रहें, मूव ऑन करने की कोशिश करें धीरे-धीरे। तो आपके लिए वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी मिथुन राशि। ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।